हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। और यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए इंग्लिश पोइट्री से लेसन 4 द नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता, इसके स्टैंजा को हल किया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। पहला स्टैंजा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो स्टैंजा हल करने के लिए सबसे पहले उस स्टैंजा के एक या दो शब्द लिख करके डॉट डॉट करके उस स्टैंजा के अंतिम एक या दो शब्दों को लिख दिया जाता है। उसके बाद पूरे स्टैंजे को पढ़कर उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। फिर उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को पढ़कर उसी स्टैंजा पर आधारित जवाब दिया जाता है, आंसर लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोइट हु हैज़ कंपोज द पोइम फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। तो उस पाठ का नाम लिखिए जिस पाठ से उपरोक्त पद्यांश लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो सबसे पहले लिखते हैं आंसर नंबर 1 और हेडिंग डाल देते हैं नेम ऑफ द पोएम, और इसमें उस पोएम का नाम लिख देते हैं द नेशन बिल्डर्स। फिर लिख देते हैं नेम ऑफ द पोइट। इसमें आपका प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सजीव चीज़ है, तो इसलिए एपास्ट्राफी का प्रयोग करेंगे। पोइट लिख करके एपास्ट्राफी लगाएंगे, आगे लिख देंगे नेम, पोइट्स नेम। और इसके रचयिता हैं R.W. इमर्सन, R.W. इमर्सन। और इसी के साथ आंसर नंबर 1 समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीपुल इन द सेकेंड लाइन। कि दूसरी लाइन में जो ए पीपुल शब्द लिखा है इसका क्या अर्थ है। तो देखेंगे आंसर नंबर 2 और लिखेंगे ए पीपुल, इसको कॉमा के अंदर कर देंगे। ए पीपुल मीन्स ए नेशन इन द सेकेंड लाइन। अर्थात जो दूसरी लाइन में ए पीपुल वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है ए नेशन, एक राष्ट्र। यहाँ पर ए पीपुल का मतलब ए नेशन अर्थात एक राष्ट्र, एक देश। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मैन आर नीडेड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड पावरफुल। किसी भी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी देश को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहते हैं। चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, तकलीफ़ें आएँ, वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, चाहे जितना अधिक कष्ट उनको झेलना पड़े। तो लिखेंगे आंसर नंबर 3 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। द मेन हु अर्थात वे आदमी जो स्टैंड खड़े रहते हैं, फर्म दृढ़ होकर। वे आदमी जो दृढ़ होकर खड़े रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग और बहुत से कष्टों का सामना करते हैं। तो इस प्रकार के आदमी, आगे लिखेंगे सफ़र लॉन्ग, सच मैन आर नीडेड, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है टू मेक ए नेशन
ग्रेट एंड स्ट्रांग। अर्थात उस प्रकार के व्यक्ति जो दृढ़ होकर के अपने स्थान पर खड़े रहते हैं और बहुत से कष्टों का सामना करते हैं, इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है किसी भी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। तो उपरोक्त पद्यांश में जो लयबद्ध शब्द हैं उनको लिखना है, दर्शाना है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जिन शब्दों का उच्चारण एक समान होता है। हिंदी में इसको लय या ताल कहा जाता है। तो इसके आंसर के लिए दिए गए स्टैंजा को पढ़ते हैं। उन पंक्तियों के अंत में ऐसे शब्द मिलेंगे जो एक दूसरे से उच्चारण में समान होंगे, अर्थात उनका उच्चारण करते समय दोनों में एक जैसी आवाज़ निकलेगी। तो उसको इसमें लिखते हैं। तो स्टैंजा जो था आपका पूरा पढ़ेंगे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक। तो ऊपर वाली लाइन में मेक और थर्ड लाइन में सेक, ये दोनों शब्द एक समान उच्चारण वाले हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे आंसर नंबर 4। पहले ऊपर वाला पहला शब्द लिख देंगे मेक, फिर आगे लिखेंगे राइम्स, मेक राइम्स विथ सेक, अर्थात मेक शब्द की लय जो है वो सेक शब्द से मिल रही है। तो किसी स्टैंजे में हो सकता है एक ही हो या किसी स्टैंजे में दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अगली इसमें लाइन थी मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। तो दूसरी लाइन में अंत में स्ट्रांग था और फोर्थ लाइन में अंत में लॉन्ग है। तो स्ट्रांग लॉन्ग दोनों का उच्चारण एक समान है। तो अगला शब्द इसमें लिख देंगे स्ट्रांग राइम्स विथ लॉन्ग। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, अथवा करके देख लीजिए। जैसे मेक लिखेंगे, डैश करके आगे सेक लिख सकते हैं। अगला था स्ट्रांग, स्ट्रांग पहले लिखेंगे, डैश लगा के लॉन्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला स्टैंजा इसी पॉइंट से देख लेते हैं। ब्रेव मैन डॉट डॉट करके अंतिम शब्द लिख देंगे टू द स्काई, टू द स्काई। लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ दिस पोइम फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन टेकन। उस कविता का नाम लिखिए जिससे यह पद्यांश लिया गया है। तो आंसर नंबर 1, और इसका आंसर वही है जो पहले स्टैंजा में था। नेम ऑफ द पोइम, हेडिंग डालेंगे नेम ऑफ द पोइम और उस पोइम का नाम लिख देंगे द नेशन बिल्डर्स। इसमें केवल कविता का नाम पूछा जा रहा था, लेखक या कवि का नाम नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन गिवन इन द स्टैंजा। इस पद्यांश में बहादुर व्यक्तियों की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो आंसर नंबर 2, कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं इस स्टैंजा में कि जो बहादुर लोग होते हैं तो जब अन्य लोग सो जाते हैं तो बहादुर लोग काम करते हैं। जब सभी लोग व्यर्थ की बातें करते हैं अर्थात अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, लेकिन बहादुर लोग उस मार्ग पर डटे रहते हैं अर्थात उस काम को करने की हिम्मत करते हैं। तो आंसर नंबर 2 लिखेंगे ब्रेव मैन
ब्रेव मैन वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। जब सब लोग सो जाते हैं, काम से हार मान जाते हैं, तो बहादुर लोग अपना काम करते हैं। और दूसरी विशेषता थी इसकी ब्रेवमैन की, ब्रेवमैन डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। अर्थात जब अन्य लोग मार्ग से विचलित हो जाते हैं, वो काम को छोड़ देते हैं, लेकिन बहादुर लोग उसी काम को करने की हिम्मत करते हैं। इस प्रकार से आंसर नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ कैन ए नेशन बी बिल्ट स्ट्रांग। एक राष्ट्र को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? तो आंसर नंबर 3, इसका जवाब होगा किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए वहाँ के नागरिकों का अच्छा होना जरूरी होता है, ना कि वहाँ की भौतिक संपदाएं। तो लिखेंगे ए नेशन कैन बी built strong by its people। कि किसी भी राष्ट्र को महान उनके उस देश के नागरिकों को के द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आंसर नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट Which of the words used in the above noted stanza rhymes together। इसमें भी राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। आंसर नंबर 4। और इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं स्लीप। फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन थी स्लीप और थर्ड लाइन है डीप। तो स्लीप डैश करके लिख देंगे डीप। और अगला वर्ड इसमें था फ्लाई एंड स्काई। फ्लाई डैश करके स्काई। इस प्रकार से आंसर नंबर 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ब्रेव मैन डू व्हाइल अदर्स स्लीप। जब अन्य सभी लोग सो जाते हैं तो बहादुर लोग क्या करते हैं? तो आंसर नंबर 5 लिखेंगे ब्रेव मैन वर्क। बहादुर लोग काम करते हैं। व्हाइल अदर्स स्लीप। जब सभी लोग सो जाते हैं तो बहादुर लोग काम करते हैं। इस प्रकार से आंसर नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हु बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप। किसी भी राष्ट्र के स्तंभों को मजबूत कौन बनाता है? आंसर नंबर 6। तो किसी भी राष्ट्र रूपी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसके देश के जो निवासी हैं उन निवासी रूपी स्तंभों का मजबूत होना आवश्यक है। तो हु बिल्ड ए नेशन पिलर्स डीप। कौन से लोग किसी भी देश रूपी इमारत के मजबूत स्तंभ होते हैं? लिखेंगे द पीपुल of that nation, the people of that nations build a nation pillars deep। किसी भी देश को वहाँ के नागरिक ही मजबूत स्तंभ होते हैं। इसी में अथवा करके क्वेश्चन और दिया गया व्हाट टाइप ऑफ पीपुल ले द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रांग नेशन। अर्थात मजबूत राष्ट्र के लिए किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब भी वही होगा उस देश के निवासी या उस देश के नागरिक जो कष्ट सहेंगे
और मार्ग से विचलित नहीं होंगे, समस्याओं को देखकर परेशान नहीं होंगे, ऐसे लोग ही किसी राष्ट्र को महान बना सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.